अगर आप भी मेरी तरह एक न्यू मॉम है और आपके घर में ही मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं और आप भी उनके नीचे लगाती हैं ड्राई शीट्स ताकि आपके तकिए में और आपके गद्दे में यूरिन पास ना हो, तो आज ही उस चीज़ को छोड़िए और इस तरीके की बिछौनी बनाइए जिससे आपका बच्चा अच्छे से खेलेगा भी और उसको रैशेज भी नहीं होंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन सभी न्यू मॉम के लिए जिनके घर में मेरी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने घर के सारे फटे गूदड़े उठा लेने हैं, जिसमें से सूट हो सकते हैं, कॉटन की साड़ी हो सकती है, कॉटन का कोई भी कपड़ा हो, बेडशीट हो, चाहे जो भी हो, उनको अच्छे से वॉश कर लेंगे वॉशिंग मशीन में और सुखा करके उनको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने सारे कॉटन के सूट और सलवार को कट के सीधा कर लिया है और एक ले ली है बेडशीट, क्योंकि हमको बनानी है 2 बिछौनी अपनी बेबी के लिए। हालांकि हम भी इस आधुनिक दुनिया में हैं और हम भी उसके नीचे ड्राई शीट्स का यूज़ करते हैं, जो आप देख सकते हैं पीछे खाट पे रखी हुई भी है। लेकिन उसको यूज़ करने से मेरी बेबी की बम पे बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो गए हैं और उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है। तो इसलिए आज हम एक बिछौनी बना रहे हैं। एक बेडशीट को 2 भागों में कट कर लिया है मेरी माताजी ने, और उसको कट करने के बाद जैसे एक तकिए का कवर बनाया जाता है, 3 तरफ से उसको सिल लेंगे। एक तरफ से पहले सिल दिया है, दूसरी तरफ से सिलाई लगने जा रही है इसमें। तो मम्मी सिलाई लगाने के बाद जैसे ही इसको देखेंगी तो इसके जो भी कॉर्नर हैं उनको अच्छे से बंद कर लेंगे ताकि इसमें कहीं से भी कोई कपड़ा ना निकले। सारी सिलाई को सीधे लगाएंगे। बेडशीट है तो इसमें पहले से ही किनारे सिले हुए थे, तो ये और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। बेडशीट भी मम्मी ने कॉटन की ही ली है, आप भी कॉटन की ही लीजिएगा ताकि बच्चे को कोई रैशेज़ ना हो और उसको कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी ना हो कि उसकी खाल छिल जाए या उसको दर्द हो। तो यहाँ पे मम्मी ने इसको कर लिया है तैयार सिल के। आप भी देखिएगा, आप भी अपने घर में जब बनाओ तो इसी तरीके से आपको ये बनानी है। वैसे सबके घर में दादी नानी होती हैं, वो इस चीज़ को जानती होंगी, लेकिन हम जो हैं नई जनरेशन, हम इस चीज़ से कहीं ना कहीं तक महरूम हैं। हम चीज़ों को नहीं तवज्जो दे रहे हैं। हम सिर्फ अपनी हर चीज़ को रेडीमेड लाने के चक्कर में है कि भाई हम ड्राई शीट्स मंगा लेते हैं या हम मैट मंगा लेते हैं। लेकिन जो चीज़ नेचुरल है, जो चीज़ पहले से चली आ रही है, उसका एक अपना ही अलग फ़ायदा है। यहाँ पे तकिए की तरह ये कवर बन के हो चुका है रेडी, और मैंने जो साइज़ लिया है वो अपने बेबी के अकॉर्डिंग लिया है। मेरी बेबी अभी 1.5 महीने की है, तो ये कम से कम कुछ भी नहीं तो जब तक ये 1 साल की होगी तब तक इसके नीचे ये काम कर जाएगा। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग लें। वैसे छोटे बच्चों के लिए ही बिछौनी बनाई जाती है उसी तरीके से। पहले इसको सीधा करके चेक किया है, उसके बाद उल्टा करके इसको रख लेंगे। और यहाँ देखिए, ये मम्मी के सूट के कपड़े हैं। जो मम्मी के सूट कॉटन के थे और वो ख़राब हो गए थे, उनको मम्मी ने वॉश करके रख लिया था कि अब मैं इसकी बिछौनी वगैरह कुछ बनाऊंगी जब हमारे घर में कोई नन्ना मुन्ना आएगा। तो वो सारे सूट मम्मी ने निकाल लिए हैं। और साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सारे कॉटन के दुपट्टे और कॉटन की शूट, कॉटन की बेडशीट ही हैं। इनके सारे किनारे आपको कर लेने हैं सीधे। ऐसा नहीं हो कि कहीं तुरपाई रह जाए, कहीं कोई गले का निशान रह जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसमें बच्चे के चुभने के चांसेस रहते हैं और बेबी को अनकंफर्टेबल फील होगा। तो ऐसा कपड़ा आपको तैयार करना है जो उस पर पूरी तरीके से कवर करे और उस पर कोई भी सिलाई ना हो, यानी कहीं भी उसमें कोई गांठ ना पड़े। सारे कपड़ों को प्लेन करके आप उल्टा करके जो नीचे तकिए का कवर रखा है, जैसे तकिए जैसा जो कवर रखा है, उस पर बिछाते हुए चले जाएंगे। बैक टू बैक आप देख रहे हैं, हमने सारे सूट के पल्लों को सीधा कर लिया है और बिल्कुल प्लेन अच्छे से बिछा दिया है। यहाँ मैं भी मम्मी की हेल्प करने लग जाती हूँ और हमको ये इस तरीके से रखना है कि सारे बराबर ही हैं। ऐसा ना हो कि कोई छोटा हो कोई बड़ा हो। अगर हम इसको बाद में देखेंगे तो ये धुलने के टाइम पे नीचे खिसक जाएगा तो गांठ सी बन जाएगी। इसलिए कोशिश करनी है सारे कपड़े बराबर रखें, और बराबर नहीं भी हैं तो वहाँ पर पीस लगाकर, सिलाई लगाकर उसको बराबर करें। जैसे कि ये कपड़ा है, ये कपड़ा हमने जो सीधा किया है, इसके कोने में थोड़ी जगह बच गई है, तो हम इसके कोने को भी फिल करेंगे यहाँ से और उसके बाद उसमें थोड़ी सी सिलाई लगा देंगे ताकि ये धुलने के टाइम पर यहाँ से हटेगा नहीं और उसके बाद ये अच्छे से लंबे टाइम तक चलेगा। आपके घर में बिछौनी को क्या क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे यहाँ इसको गोदड़ी भी बोलते हैं और बिछौनी भी। इसमें हम सारे ही कॉटन के कपड़े यूज़ कर रहे हैं, कॉटन का सूट, कॉटन की सलवार, कॉटन की बेडशीट, और इसमें हम जो ऊपर रख रहे हैं ये कपड़े, ये भी सब कॉटन ही हैं। आप इसको कितना मोटा या कितना पतला रखते हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। आप बच्चे को ज़्यादा गुदगुदे पे रखना चाहते हैं तो आप उसको और भी मोटा कर सकते हैं। अगर आप उसको थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो आप उसको बारीक रख सकते हैं। जैसे कि अब यही कपड़ा है, ये कपड़ा हमारा छोटा पड़ गया है तो हमको इसे करना है पूरा, तो हम साइड से दूसरा कपड़ा लगाएंगे और उसको सिलाई लगा देंगे सुई से। सारे कपड़े हमने रख लिए हैं और हमने इसको इतना रखा है कि जब बेबी यूरिन करे तो ज़्यादा नीचे तक भी ना जाए, और उसके बाद अगर ये सूख जाएगा, ड्राई शीट सूखती नहीं है और ये पानी को सोख लेता है, तो उसके बाद बच्चे को रैसेस भी नहीं होंगे। आपको धीरे धीरे से इन सभी को इस तरीके से पलटना है कि जब हम इसको पलटें तो कोई भी दुपट्टा, कोई भी सूट, कोई भी कपड़ा एक दूसरे से सटे ना और दूसरा वो मतलब सिकुड़े ना।
अगर वो सिकुड़ जाएगा तो वो अच्छे से नहीं बन पाएगी, उसमें गांठ पड़ जाएगी। यहाँ जैसे मम्मी पलट रही हैं, आप इस चीज़ को देखिए आराम से, और उसी तरीके से आप अपने घर में भी करिएगा। आप इसको सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं, ड्राई शीट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके बच्चे भी बहुत अच्छे से रहेंगे, उसमें कोई भी रैशेस नहीं पड़ेगा और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और वॉशेबल भी हैं, वॉशिंग मशीन में डाल के आप धुल सकते हैं। आप 2-3 बना के रखिए एक साथ, और उससे बच्चे को धो के यूज़ करते रहिए। आप देखिए जैसे मम्मी ने कोना पकड़ के अंदर की तरफ खींच लिया है। अब ये जो कॉर्नर है इसको अपनी तरफ ले लेंगे और दोनों घुटनों ये अंगूठों से दबा लेंगे, और धीरे धीरे से अब हम इसको ओपन करते जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हो इसमें मम्मी कैसे कैसे धीरे धीरे इसको खोल रही हैं। एक भी कपड़ा उसमें बीच में गिरा नहीं है, सिकुड़ा नहीं है, और कहीं उसकी गांठ नहीं बनेगी। अब ये सारा प्लेन है एक साथ। आप देखिए मम्मी ने इसको सीधा कर दिया है, और इसी तरीके से आपको करना है। इसके जो कोने हैं उनको भी आप सीधा कर लेंगे, और साइड से जो कॉर्नर में कपड़ा वगैरह फंस जाता है उसको भी आप उंगली वगैरह से निकाल के सीधा कर लिए, या कोई सीख ले लें, या कोई पेन या पेंसिल से अंदर से धीरे से सीधा कर लें। हमारी बिछौनी लगभग बन के तैयार है। अब बारी आती है इसको डेकोरेट करने की। इसको डेकोरेट क्या करना है कि इस पर हमें मोती सितारे तो लगाने नहीं है, हमको इस तरीके से ये बनानी है कि बाद में जब हम इसे वॉश करें वॉशिंग मशीन वगैरह में, तो इसमें कोई भी ऐसा कपड़ा ना रहे जो गिर जाए नीचे, जो इसकी गांठ बन जाए या नीचे की तरफ सिकुड़ जाए। तो पहले हम इसका चौथी तरफ से जो इसका मुंह खुला हुआ था उसको बंद कर लेंगे। अब ये बंद है पूरी तरीके से। अब इसमें धीरे धीरे से अपने मन पसंद अनुसार जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो बनाइए। मम्मी ने इसको पहले डायगनली इसमें सिलाई लगाई है, एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे कोने से तीसरे कोने, उसके बाद इसमें लाइन सीधी सीधी बना दी है, बॉक्सेस बना दिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमारे स्क्वायर्स होते हैं। अपनी मनपसंद का आप डिज़ाइन बनाइए, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं। हमारे पास थोड़ा टाइम कम था तो हमने सोचा क्यों ना सिलाई मशीन से ही सिलाई मार दी जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब सारे के सारे कपड़े हो गए हैं अटैच। अब इनमें से कोई भी धुलने के टाइम पे एक ना तो गिरेगा और ना ही अंदर सिकुड़ेगा। अब ये सीधी ही रहेगी, आप कैसे भी धोएं इसे, चाहे आप वॉशिंग मशीन में धोएं चाहे कैसे भी। हमारी